अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद उस्मान गनी और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ N10 AI ऑटोमेशन एंड AI एजेंट्स। तो आज है भाई इस सीरीज़ का जो N10 में आपको सिखा रहा हूँ लेक्चर नंबर 5। तो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। और जैसा कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन और थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक आउटरीच मैसेज जो लिखना है हमने AI की मदद से, और AI एजेंट के नोड को हम देखेंगे। और सॉरी फॉर द डिले, काफ़ी 2-3 हफ्ते हो गए वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बिजी था थोड़ा सा। तो आज इस चीज़ को कवर अप करते हैं और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं एंड देन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो के अंदर हमने AI एजेंट वाला जो नोड है, अब AI एजेंट क्या होता है? एक AI एजेंट एक होता है नोड हमारे पास N10 के अंदर, जिसके अंदर हम लगाते हैं LLM होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप कह सकते हैं दिमाग, जिसके जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसने आपको उस चीज़ का जवाब दे देना है। तो होपफुली ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। LLM में हमारे पास GPT के मॉडल्स आ जाते हैं, जेमिनी के मॉडल्स आ जाते हैं। अगर आप लोग को इस चीज़ का भी नहीं पता तो आप फिर किस दौर में रह रहे हैं ये मैं नहीं आप लोगों को बता सकता। तो बाकी मज़ीद अगर आपने और टेक्निकल डेप्थ में जाना है तो आप रिसर्च अपनी कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर और जाके आज की चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ और हम इसको बनाते हैं। अच्छा जी, तो अब मैंने अपना N10 ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैंने अपना वर्क फ्लो भी ओपन किया हुआ है। अब ये वर्क फ्लो है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। हमारी जो शीट है उसके अंदर हमारी लीड्स हैं, ठीक है। जो लीड्स हैं बिजनेस ओनर्स की हैं या बिजनेस को मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ उसकी हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा लॉजिक है, ये मैं बताता हूँ किस चीज़ के लिए लगाया हुआ है। एंड देन हमारे पास AI का चैट मॉडल है। एंड देन हमारे पास जो है एडिट फील्ड्स और हमारा देन शीट का नोड। अब ये एडिट फील्ड आपके लिए न्यू है, स्प्लिट इन बैचेस न्यू है, और ये इफ एल्स ये न्यू है। अब ये वाली नोड ख़त्म हो चुकी है इसके अंदर से, N10 के अंदर से मेरे पास पुरानी है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के मैं चेंज कर दूँगा इसको। अच्छा, अब ये इफ़ वाली नोड को देखते हैं हम। इफ वाली नोट के अंदर ये चेक करेगा कि अगर किसी लीड के लिए ऑलरेडी बॉडी या सब्जेक्ट, अब क्योंकि ये ईमेल्स की लीड के लिए हम आउटरीच बना रहे हैं तो फिर ये ईमेल के लिए हम कह सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड ईमेल राइटर या आउटरीच इस तरह का। तो उसमें हमारी बॉडी और सब्जेक्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो हमने वो रखा हुआ है। तो ये बॉडी आ गई आपकी एंड नीचे आपका सब्जेक्ट एंड यहाँ पे एंड का फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे ये बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा शीट के अंदर से एंड सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हमने जो कंडीशन लगानी है, अब मैंने इसे कहा हुआ है कि अगर बॉडी और यहाँ पे स्ट्रिंग में आके इज़ नॉट एम्प्टी और उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो भी नॉट एम्प्टी होगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। मतलब अगर बॉडी और सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ट्रू है, अगर नहीं लिखा हुआ तो फॉल्स है। अब हमने हमारा जो काम है वो नहीं लिखे होंगे सादा, क्योंकि हमने वो लिखवाना है, तो देन वो चला जाएगा फॉल्स। फॉल्स को हम डालेंगे स्प्लिट इन बैचेस। अब फॉर एग्जांपल 10,000 लीड्स है मेरे पास, तो मैं उनको इकट्ठा तो नहीं भेज सकता, मैंने 1 बाय 1 करके उनके लिए जो है आउटरीच मैसेज लिखवाने हैं, जो सब बॉडी है और सब्जेक्ट है आपका। तो वो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा स्प्लिट इन बैचेस। स्प्लिट इन बैचेस जो है आप इसे लूप भी कह सकते हैं, ये लूप है। इसके अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बैच साइज़ जो है इसका 1 रखा हुआ है। अब 1 मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक एक करके मैंने भेजना है। अब इसका साइकिल भी आपको समझाता हूँ। देन हमारे पास है एडिट फील्ड। एडिट फील्ड इसलिए यूज़ होता है कि मैंने कोई स्पेसिफिक आइटम्स निकालने हैं, आइटम्स के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो वो हम इसके थ्रू करते होते हैं। एंड देन अपडेट एंड रो, हमने ये पढ़ा है, शीट का नोड हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा इसलिए है कि हमने जो सब्जेक्ट राइट करवाया एंड जो हमने बॉडी राइट करवाई वो शीट के अंदर दोबारा डलवा दी। अब ये पूरा लूप के थ्रू होगा कि वो जनरेट करेगा सब्जेक्ट एंड बॉडी, देन उसे शीट में डालेगा, ये लूप के अंदर होगा। देन एक का हो गया, फिर दूसरे का इस तरह जनरेट करेगा, डालेगा शीट के अंदर, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड अप टू सो ऑन। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, आज जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने पढ़ना है AI एजेंट नोड, AI एजेंट। अब AI एजेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या है। जिस तरह आप चैट GPT समझ लें, मतलब ये समझ लेंगे हमने चैट GPT लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कनेक्टेड टू चैट ट्रिगर
एंड डिफाइन बिलो। आज जो हमारा काम है वो है डिफाइन बिलो। अगर हम चैट अगर इसके अंदर हम कर रहे हैं NA10 के अंदर ही, तो फिर हम उसको रखते हैं कि हम कनेक्टेड टू चैट ट्रिगर। तो इसको हम फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी जो हमारा काम है वो डिफाइन बिलो के साथ है। एंड देन हमारे पास है यूज़र प्रॉम्प्ट जो कि यूज़र मैसेज है। अब मतलब एक जैसे ही हम चैट GPT जाकर कहते हैं हेलो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट, तो वो यूज़र मैसेज होता है। और इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है आपका सिस्टम मैसेज का। अब सिस्टम मैसेज क्या होता है, जिस तरह आप यहाँ पे लिखो यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अब ये मैं बना रहा हूँ आउटरीच लिखवाने के लिए। आउटरीच लिखवाने के लिए किसके लिए बनवा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल AI ऑटोमेशन एजेंसी के लिए बना रहा हूँ। तो मैं इसका पूरा रोल डिफाइन करूँगा इस सिस्टम मैसेज के अंदर, एंड देन जो करंटली मैंने उससे प्रोसेस करवानी है चीज़ वो मैं डालूंगा यूज़र मैसेज के अंदर। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे AI एजेंट आ गया। एंड देन यहाँ पे इसके साथ 3 ऑप्शंस हैं, चैट मॉडल, मेमोरी एंड टूल। तो आज का जो हमारा काम है वो हमारा काम है चैट मॉडल। अब चैट मॉडल में आप जेमिनी भी ऐड कर सकते हैं, ओपन AI, एंथ्रोपिक, ओपन राउटर, व्हाट्सएवर कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोई और वीडियो इसके रिलेटेड देख लें कि चैट मॉडल्स, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि LLM होते हैं हमारे पास चैट मॉडल्स में, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और इनको कनेक्ट करना होता है। अब इनकी कनेक्शन मैं आपको नहीं बता रहा, आप कोई अपनी रिसर्च करें यूट्यूब के थ्रू, उसके थ्रू देखें कि हमने ओपन AI की API किस तरह लेनी है, जेमिनी की API की किस तरह लेनी है, एंड देन उसे कनेक्ट किस तरह करना है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जी ओपन AI का चैट मॉडल, क्योंकि मेरे क्रीडेंशियल पहले के हैं इसके अंदर। एंड देन मैं यहाँ से इसका जो है 4.0 जो मॉडल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसे 4.0 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो 4.0 लेटेस्ट, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। एंड देन अब यहाँ पे जो है मेरा AI एजेंट का नोड कन्फिगर हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लूँ ताकि आप लोगों को गड़बड़ नज़र ना आए। अच्छा जी, अब सिस्टम मैसेज हमने जो है वो क्या रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस पुराने नोड से। ये वाला नोड अब यहाँ पे नहीं शो होता क्योंकि मेरे को पुराना था, तो वो है सिस्टम मैसेज में आपको यहाँ से ये कंट्रोल C। अब ये प्रॉम्प्ट होता है जो हम किसी भी, मतलब मेरे अंदर अगर मैं AI का कोर्स बना रहा हूँ तो मेरा सिस्टम में यही है कि मैंने AI का कोर्स बनाना है, उसके कंटेंट और वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस, आप इसको इंस्ट्रक्शंस के तौर पे भी डील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिस्टम मैसेज में आऊँगा और मैंने जो वहाँ से कॉपी किया वो पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखें, यू आर एन एक्सपर्ट कोल्ड ईमेल असिस्टेंट फॉर एन AI ऑटोमेशन एजेंसी and your job is to write short personalized cold emails for each lead using their data from Google Sheet. Their email should highlight that how AI automation and AI agents can save time, reduce manual work and fla fla fla. तो ये आप अपनी मर्ज़ी से या चैट GPT की मदद से भी लिखवा सकते हैं यूज़र प्रॉम्प्ट, जस्ट बाय टेलिंग कि मैं इस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मेरा ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये लिमिटेशंस है इसके अंदर है कि मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख दो। अब यहाँ पे यूज़र प्रॉम्प्ट है। यूज़र प्रॉम्प्ट में अब अगर मैं, अब सबसे पहले जो मेरा फंक्शन है गेट रो इन शीट। अब इस शीट के अंदर मेरी लीड्स पड़ी हैं। अगर मैं आप लोगों को ये शीट दिखाऊं तो इसके अंदर मेरी लीड्स मौजूद हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लिखवाने हैं सब्जेक्ट एंड जो है बॉडी, वो इसके अंदर पहले भी लिखी हुई हैं, बट क्योंकि अब मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ तो मैं उसे दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे गेट रोज़ इन शीट है, मतलब ये शीट के अंदर से मेरी रोज़ निकालेगा सारी। एंड देन वहाँ पे शीट वगैरह सेलेक्ट की, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अगर मैं इसे चलाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा जो मेरी इस शीट के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, अब ये 474 आइटम्स आ चुके हैं मेरे पास। अब यहाँ पे लॉजिक सेट किया हुआ है। अब ये डाटा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ हमने किस तरह यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे बॉडी है। अब यहाँ पे आप देखें बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। अब बॉडी ये चेक करेगा इज़ नॉट एम्प्टी, कि वो खाली तो नहीं है।
अब क्योंकि इसमें लिखी हुई है तो ये खाली नहीं है, एंड यहाँ पे इसकी भी ये चेक करेगा इज़ नॉट एम्प्टी, यानी खाली नहीं है, लिखी हुई है, तो देन ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। अगर मैं इसे चलाऊँ तो अब ये दिखाएगा कि कितने आइटम ट्रू में गए हैं एंड कितने आइटम हमारे फॉल्स में गए। आइटम मीन सिंगल लीड, जैसे ये एक है, ये एक ग्रिप्ड और ये सारी चीज़ें, तो ये एक आइटम है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें 453 जो आइटम्स हैं वो ट्रू ब्रांच में हैं, उनकी हमारी ऑलरेडी लिखी हुई हैं, एंड देन जो 21 है उनकी हमारी जो है बॉडी और सब्जेक्ट नहीं लिखे हुए। तो लॉजिक को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। एंड का फंक्शन होता है यहाँ पे और हमारे और का फंक्शन होता है। एंड और हमारा क्या है, एंड मतलब दोनों चेक करेगा, और अगर एक भी कोई सेटिस्फाई हुई तो वो उसे ट्रू कर देगा। अच्छा जी, अब जब ये हमारी कंडीशन चल गई तो हम आगे स्प्लिट इन बैच। अब यहाँ पे हम स्प्लिट इन बैच को अगर मैं एक ऐसे चलाऊँ ताकि हमारा डाटा आगे आ जाए, हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉप करना तो अच्छा, अब इसके अंदर हम AI एजेंट में आएंगे, यूज़र प्रॉम्प्ट में। अब इसको मैंने डाटा देना है, इसको मैंने क्या डाटा देना है, इसको मैंने डाटा देना है नेम ऑफ लीड, ठीक है। अब वो क्या है, ये नेम है, स्ट्रक्चर में उठाऊंगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह करें, तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इधर क्लिक करना है, एंड देन जब भी आप इसे करेंगे तो आपके पीछे आप देख रहे हैं ये आपको नज़र आएगी, तो ये जो है आपका लॉजिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसकी मदद से। एंड देन उसके बाद नेम ऑफ लीड है हमारे पास, देन हमारे पास है जी ईमेल ऑफ लीड, ठीक है। देन मैं सेम करूँगा, ईमेल को ड्रॉप, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास है वेबसाइट URL भी हम दे देते हैं कि क्या पता वो इसे वेबसाइट URL ऑफ लीड। अच्छा, इन चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये जो प्रॉम्प्टिंग वाली चीज़ें हैं। एंड देन ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी। अब मैं इसे शुरू में कह देता हूँ here is the data of lead, for that you have to write body and subject, ठीक हो गया। अब ये इसके मैंने ये चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, एंड देन मैं इसे चलाता हूँ। अब ये मेरी इस लीड के लिए बॉडी लिखेगा एंड देन सब्जेक्ट लिखेगा। अब ये इसने सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, और बॉडी इसने कहाँ पे लिखी है जी, AI ऑटोमेशन नोटिस्ड सोशल मीडिया। अब यहाँ पे इसने बॉडी कहीं पे मेंशन नहीं की, तो हम इसे कहेंगे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो सही दो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ पिछले वाले में, तो इसके अंदर मैंने शायद सिस्टम के अंदर ही थे कहा हुआ होगा, सिस्टम के अंदर तो नहीं कहा हुआ वहाँ पे। अगर मैं देखूँ कि जो हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट है, ये देखें, इसके अंदर मैंने इसे बताया हुआ है कि आपने किस तरह लिखना है। तो अब मैं इसको ये आउटपुट का भी बताया हुआ है, तो मैं ये कॉपी करके वहाँ पे कर देता हूँ ताकि हमारे लिए जो एक्सट्रैक्शन है आउटपुट की वो आसान हो जाए, क्योंकि हमने एडिट फील्ड की मदद से 2 वेरिएबल बनाने हैं। इसके लिए और भी मेथड होता है जो कि आपका आउटपुट पार्सर है और जेसन है, बट अभी इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। अगर मैं अब लिखवाता हूँ तो ये होपफुली सब्जेक्ट और बॉडी दोनों को मेंशन करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे कहा है कि अब आपने आउटपुट जो है वो इस तरह नहीं। अब ये सब्जेक्ट और ये देखें ये बॉडी भी मेंशन कर रहा है। अब ये इसने बॉडी और सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें तो ये अलग अलग वेरिएबल चाहिए क्योंकि हमने ड्रॉप करने हैं अलग अलग कॉलम्स के अंदर, तो उसके लिए हम लिखवाते हैं जेसन। आप ChatGPT के पास चले जाएं, उसे बताएं कि ये मेरा AI से आउटपुट आ रहा है, मैंने इसके अंदर से बॉडी एक्सट्रैक्ट करनी है एंड देन मैंने इसके अंदर से सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो आपको जेसन दे देगा। और आप वो जब एडिट फील्ड में आएंगे, एडिट फील्ड में आने के बाद ऐड फील्ड जब आप करेंगे, फील्ड का नाम सब्जेक्ट और स्ट्रिंग टाइप है, एंड देन मैंने यहाँ पे उसे ये लिखवाया हुआ है, ChatGPT से ही लिखवाया है। अब ये मैं अगर इसे कनेक्ट करूँ इसके साथ तो ये ग्रीन भी कर देगा। अभी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
अभी ये अब देखें यहाँ पे मैसेज कंटेंट हमारा क्या है जी, आउटपुट। मैं लिखता हूँ जी आउटपुट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आउटपुट लिखूँ, आउटपुट एंड देन यहाँ पे कंटेंट, अभी ये एरर ही शो कर रहा है। अच्छा, अब मैं ये डॉट मैच सब्जेक्ट वाला इसको यूं ही कॉपी रखता हूँ, और जो है क्योंकि ये असल वो है जिसने मैच करना है, वो एक्सप्रेशन है, और यहाँ से मैं इसको ये वाला दे देता हूँ। तो अब ये जब मैं इसको यहाँ से ब्रैकेट्स ख़त्म करूँगा तो ये देख लें इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारे NA10 आगे जेसन की फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ से मैं सेम इसके लिए करूँगा, यहाँ से मेरी आएगी जी आउटपुट एंड देन मैं ब्रैकेट्स जब इरेज करूँगा तो इसने हमारा जो है बॉडी वो भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आ रही तो आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस हमारा करेगा, बॉडी के लिए अलग बना देगा, और जो सब्जेक्ट है आपकी उसके लिए अलग एक वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अब हमारी शीट का वो है जिसके अंदर हमने ऐड करवाना है अपना कोई भी मतलब हमने कोई भी आगे हमने अपनी बॉडी और सब्जेक्ट ऐड करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन आपको पता है, अपेंड और अपडेट करते हैं हम, एंड देन उसके बाद मैप ईच कॉलम। अब वो किस बेस पे करेगा, नेम की बेस के ऊपर। नेम हमने कहाँ से उठाया हुआ है, हमने नेम उठाया हुआ है जी शीट से। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं शीट से उठाऊं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा एडिट फील्ड के अंदर नेम, और उसका मैं स्ट्रक्चर उठा लूंगा स्प्लिट इन बैचेस से। उसकी वजह ये स्प्लिट इन बैचेस से एक एक करके आएंगे और हमने एक एक करके ही डलवानी है, रादर देन के बाद में जाके कोई इशू बने कि गलत नाम की जगह सब्जेक्ट लिख दिया है, मतलब ग्रिप्ड का है तो उसने सोशल मीडिया 55 का लिख दिया। तो ये इस तरह की गड़बड़ी मैं नहीं चाहता। मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, वैल्यू के अंदर मैं स्प्लिट इन बैचेस के आऊँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम आ रहा है, तो मैं इस तरह यहाँ पे एक नेम का भी वेरिएबल बना लूँगा। तो इस तरह ये आप एक लॉजिक भी बनाते हैं एंड आप एक सिस्टम बनाते हैं जिसके तहत आप सोचते हैं कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई तो हमारा सिस्टम फेल ना हो। एंड देन हमारे पास गूगल शीट का नोड है। गूगल शीट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैच ये करेगा नेम की बेस के ऊपर। ये पिछली मेरी वीडियोस के अंदर मैं 100 बार समझा चुका हूँ कि ये क्या करता है। अच्छा, अब मैंने ये स्ट्रक्चर नहीं डालना, मैंने डालना है ये वाला नेम का स्ट्रक्चर। ये है सेम ही, बट के जो हमारी है ना लूप फेल ना हो और हमारा सिस्टम फेल ना हो, मैंने वो लेटेस्ट में ही बना दिया। एंड हमने ईमेल भी नहीं डलवानी, फ़ोन नंबर भी नहीं डलवाना, वेबसाइट URL भी नहीं, एड्रेस भी नहीं, स्टेटस भी नहीं। हमने सब्जेक्ट डलवानी है एंड बॉडी डलवानी, वो मैंने मैप की हुई है। ठीक हो गया। अब ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये जो है शीट के अंदर अपडेट कर देगा ये डाटा, मतलब उस लीड के लिए ये लिख देगा। अब ये सिस्टम आप कहाँ पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सिस्टम आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं कि जैसे क्या नाम है, कोई भी आपने आउटरीच भिजवाने हैं, आप मैनुअल थोड़ी लिखेंगे। 2000 लीड्स हैं, शीट में डालो, शीट में भी डालने के लिए आप ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर शीट में नहीं कहीं पड़ी है वहाँ से उठाओ, उसके लिए लिखवाओ, एजेंट लगाओ, उसके लिए शीट में एडिट करवाओ, डलवाओ और एंड देन चला दो। भेजने के लिए भी अलग से वो सिस्टम है पूरा। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्प्लिट इन बैचेस क्या है। अगर मैं स्प्लिट इन बैचेस यहाँ से ऐड करूँ, हाँ स्प्लिट ये वाला लूप ओवर आइटम्स, ये लूप होती है आपकी बेसिकली के लूप में चलती रहें चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, अगर ये वाली ये आपको शो होगी कुछ इस तरह, ठीक है। अब डन वाला एक स्टेटस हमारा लूप वाला, हमने जितनी भी अपनी चीज़ें डालनी है वो लूप में डालनी है। डन वाला एक बात की बात है, वो आगे किसी चल के हम वर्क फ्लो के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक तो पहले इसको यहाँ से डिलीट करूँ। अब यहाँ पे मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने लगाना है ये, और रिप्लेस मी में वो डालना है जो पूरा प्रोसेस आपने लूप में चलाना है। अब मेरा पूरा प्रोसेस लूप में चलेगा, वो ये वाला चलेगा, ताकि 1 बाय 1 वो लिखे एक का एंड देन उसे डाले, देन नेक्स्ट की तरफ जाए। ये पूरा सिस्टम चलेगा एंड देन ये शीट से
शीट से ये एजेंट के पास नहीं जाएगा, ये शीट से जाएगा इधर। एंड ये वाला जो डाटा है ये फॉल्स वाला, ये भी हमारा इसमें आएगा जो हमारी लूप है। एंड देन जैसे ही ये पूरा अपना बैच है कंप्लीट करेगा, देन सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन जितने भी हमारे आइटम्स हैं उनके लिए लिख दे और डन में आ जाएगा सारा। ठीक है, ये होपफुली आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ रही होंगी। अगर मैं इसे अब चलाऊँ यहाँ से तो ये पूरा चलेगा साइकिल। अब ये मैं आप लोगों को शीट में भी जाकर दिखाऊंगा कि ये किस तरह ऐड हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे 21 आइटम आए हमारे। अब ये एडिट फील्ड में गड़बड़ी आ गई, वो क्यों आई है? मैंने नोड चेंज की है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये नेम वाले पे आया होगा क्योंकि पहले था हमारे पास स्प्लिट वाला, देख रहे हैं। अब हमने क्या लगाया? लूप ओवर आइटम्स। अब मैं लूप ओवर आइटम, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जब भी आप नोड चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो सकती है। हमने क्या रखना था? नेम। मैं इसे नेम चला दूंगा एंड देन मैं अगर इसे यहाँ से मैं शुरू से ही चला देता हूँ एंड अब ये हमारा पूरा ये सिस्टम पूरा चल जाएगा। तो होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी कि अगर आपने कोई आउटरीच के लिए पूरा सिस्टम बनाना है तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं, रादर देन कि आप अपना मैनुअल टाइम या क्लाइंट आपका मैनुअल टाइम स्पेंड करे। अब ये आप देख लें लूप में ये चीज़ें चल रही हैं। आया यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट एंड बॉडी, शीट के अंदर डाला एंड देन सेकंड थर्ड के लिए एंड देन गोइंग सो ऑन। अगर अब मैं इस अपनी शीट के अंदर आऊँ और शीट के अंदर आके देखूँ कि क्या ये लिख रहा है या नहीं लिख रहा, हम नीचे आ जाते हैं। 400 हमारी लीड्स हैं। तो ये शीट आपको मैं समझा चुका हूँ कि हमने किस तरह करनी है। हमारी थी जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ये ऐड करेगा, यहाँ पे हमारे पास है। अभी ये देखें इधर नीचे हमारी जो है सब्जेक्ट और बॉडी वो ऐड हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, अभी ये हम देखते हैं। अभी ये हम इधर है ना, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अभी चल रहा है, ये इधर आएगा। ठीक है, देन गया। अब ये शीट के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो रहा है। ठीक है, अभी ऐड हो गया। तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये हमें ऐड हो चुका है। तो ये एक ऑटोमेशन है जो हमने क्रिएट की है, जो हम क्लाइंट्स को भी देते हैं और अपने लिए भी हमें बहुत हेल्प आउट करती है ये ऑटोमेशंस। अगर आपको बिजनेस होना है ना तो आपको भी ये बहुत हेल्प आउट करेगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं, ड्रॉप डाउन करें कमेंट के अंदर, मैं समझा दूंगा। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी ओन रिसर्च करें। तो एआई एजेंट का नोड हमने थोड़ा सा देखे आज, जिसके अंदर हम मेमोरी को देखेंगे कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक चैट बोर्ड बनाएंगे। कल की वीडियो तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो आप समझा करें, क्योंकि टाइम मुझे जैसे ही निकलता है मैं वीडियो फ़ौरन अपलोड कर देता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो थम्स अप कर दें वीडियो को। बाकी इस तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम मज़े का और भी कंटेंट लाएंगे, वाइब कोडिंग, हम पूरे सॉफ्टवेयर बनाएंगे इंशाल्लाह। वाइब कोडिंग की मदद से टूल्स को यूज़ करेंगे, एजेंट्स को यूज़ करेंगे एंड वो तभी होगा कि जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड इस सीरीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और एजेंट बनाए तो वो ड्रॉप डाउन करें कमेंट के अंदर, हम उस एजेंट को भी इंशाल्लाह बनाएंगे। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।